हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, दिल्ली में हो रहा है मौसम बहुत बढ़िया और मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है आज। तो मैंने सोचा कुछ बातें कर लेते हैं बीइंग ब्रेजा ओनर, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता है कि मेरे पास ब्रेजा है और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जैसे जैसे इस कार को चलाते हुए थोड़ा वक्त हो रहा है तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव बातें आपसे करूँगा और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई ब्रेजा को ऊपर रख दिया। दोनों तरीके के पक्ष के बारे में बात होगी। इनफैक्ट मैं नेक्सॉन के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि आज की डेट में 2024 में आप लोगों को कौन सी कार लेनी चाहिए इन सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग इस तरह की बढ़िया अमेजिंग वीडियोस डालते रहते हैं और हमारे प्यारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यार देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने ब्रेजा ले ली और 3XO आ गई, उस टाइम पे नेक्सॉन भी थी ऑलरेडी। तो 3XO आने के बाद मुझे कैसा फील होता है जब मैं उस कार को देखता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ें शेयर करूँगा। देखो, सबसे पहले तो ना मुझे मैं यहाँ पे ना इसके लोअर वेरिएंट्स की बात नहीं कर रहा। इसका एक वेरिएंट आता है जो AX5 लग्जरी आता है, जिसमें TGDI इंजन आता है। इनफैक्ट अगर मैं नॉन TGDI की भी बात करता हूँ, जो TCM PFI वाला है, लो टर्बो है इसका, मतलब AX5 बेसिकली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार लगी, क्योंकि उस टाइम पे ना 11.5 लाख रुपए के आसपास आपको ब्रेजा मिलती थी। VXI और सोनेट का भी आते थे, मतलब HT के प्लस आती थी आई थिंक, जिसमें टर्बो के ऑप्शन होते थे। तो ऐसी कार्स की चॉइसेस थी, पर अब महिंद्रा 3XO ने ना सब बदल दिया। पर यहाँ पर ना महिंद्रा ने ना, मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से खोई। वो कैसे? देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब नेक्सॉन को तो खा गई है 3XO। नेक्सॉन के बहुत सारे कंज्यूमर्स जो लवर्स कार लेने वाले थे वो 3XO पे टूट के पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई पावर ज़्यादा मिल रही है, फीचर अच्छे मिल रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रही है, ड्यूअल जोन AC मिल रहा है, भाई 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। अब सीन यहाँ पर ये है कि देखो, जैसे आपको पता है क्रेटा टॉप पे चलती है। अब क्रेटा में क्या है ना, टर्बो इंजन भी आता है और NA इंजन भी आता है। अगर गलती से महिंद्रा ने 1.5 NA इंजन भी ले आए होते ना भाई टर्बो के साथ, तो ब्रेजा की भी गेम ओवर हो जाती। क्योंकि यार ब्रेजा को सबसे खास बनाती ही ये बात है कि इसके अंदर 1.5 NA इंजन आता है, जो किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में अभी तक नहीं आ रहा। मिड साइज में आता है, फिर क्रेटा हो गई, विटारा हो गई, या फिर बाकी जो कार्स हैं। तो भाई ये तो थी पहली चीज। अब अगर हम बात करें कि मुझे कैसा लगता है, क्या मैं खुश हूं या नहीं हूं, तो यार देखो, अगर मैं फीचर वाइज बात करता हूं ना, फीचर्स ज्यादा नो डाउट महिंद्रा 3XO में आ रहे हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रेजा में फीचर्स जो है थोड़े से कम है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि यार उसमें पावर भी ज़्यादा है। और मैं खुद भी ऐसा बंदा हूँ जो कार को भगाने में बहुत बिलीव करता है, और मैं ज़्यादातर अपनी कार ना भाई 80 से 100 के बीच में ही चलाता हूँ। अभी मैं थोड़ी सी धीरे चला रहा हूँ क्योंकि भाई सिटी में हम, तो मेरा पंजा हमेशा कार का भारी ही रहता है। पर यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि जब हम कार भगाते हैं ना, तो वहाँ पर भाई फिर माइलेज भी कम आती है। तो अब जैसे बारिश हो रही है दिल्ली में, भाई मैं 1.5 घंटे से 2 घंटा हो गया मैं कार चलाए जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी माइलेज सही आती है। पर जब आप फिर टर्बो इंजन लेते हो भाई, वहाँ पे माइलेज कम हो जाती है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ब्रेजा की तारीफ कर दी। अब मैं इंटीरियर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई उसके काफ़ी सुंदर इंटीरियर है महिंद्रा के, वाइट कलर के आते हैं, अच्छी लगती है। अब ब्रेजा में आते हैं काले, इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। पर फिर वहाँ पर एक चीज़ जहाँ पर ब्रेजा थोड़ी जीत जाती है कि कार की लाइफ अच्छी है, कार की जो एक इंजन की लाइफ है बहुत अच्छी है, और जो एक रीसेल फैक्टर है ना कार का, कि आप कार को गल को अगर बेचते हो, बहुत मोटी रकम आप वापस ले आते हो, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तीसरा भाई, जो अब इसकी ना सर्विस का टाइम आने वाला है, मैं अभी 2-4 दिन में आपको ना इसकी सर्विस वीडियो भी शेयर करूँगा। मैं जाऊँगा सर्विस सेंटर, क्योंकि इसकी जो इसकी पीरियोडिक सर्विस होती है, सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ मैं। मैंने हमेशा मारुति की सर्विस की भाई तारीफ ही सुनी है कि बहुत तगड़ा सर्विस सेंटर होता है, ये होता है, वो होता है, और ये बात फैक्ट है भाई, अच्छी सर्विस भी देते हैं। मैं लाइव जाऊंगा वहाँ पे, लाइव से मेरा मतलब है मैं सारी मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे वो लोग एंटरटेन करते हैं। हालांकि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी कस्टमर सर्विस पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत तमीज़ से, बहुत प्यार से बात करी, और ये भी कह रहे थे कि जल्दी हो जाती है, आपका 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने देंगे, आप आइए तो सही। जैसे भाई मेरा इंतज़ार हो रहा हो, जैसे ससुराल में दामाद का होता है, वैसी वाली फीलिंग आ गई मुझे। खैर, जोक्स अपार्ट, मतलब कई सारे पैरामीटर्स में ब्रेजा मुझे नीचे लगती है और कई सारे पैरामीटर्स में मेरे को 3XO ऊपर भी लगती है। अब
भगाने की बात मैं करूँ ना भाई, मेरी कार पे चलान पेंडिंग पड़े हुए हैं ऑलरेडी 2। अब वो 2 चलान क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने हाईवेज पे अपनी कार 140 प्लस चला दी थी, 130 140 प्लस चली गई थी और स्पीड के हैं मेरे दोनों चलान। तो मैं कई बार ये भी सोचता हूँ यार कि क्या अगर मेरे पास 3XO होती, मैं तो भाई दिल्ली में चलान भरता रहता। क्योंकि मैं जिस तरीके से कार भगाता हूँ ना भाई, लिटरली चलान बनते मेरे। क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, अब मुझे बाकी शहरों में भी ये है, पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा कैमरे हो गए भाई। हर दूसरी बत्ती में कैमरा लगा हुआ है, लगा लो आप, और सब पे स्पीड के चलान आते हैं। तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ यार कि एक तो मैं माइलेज भी कम लाता, ठीक है, ऊपर से टर्बो इंजन भी रखता, और उसके बाद क्या होता, मैं थोड़ी सी मेंटेनेंस भी ज़्यादा देता, उसकी पार्ट्स कॉस्ट वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा होती है। प्लस मेरे पास फीचर्स तो बहुत सारे होते, पर कुछ ना कुछ चीज़ें ना वक्त के साथ ख़राब भी होती हैं, मैं वहाँ भी पैसा लगाता, चलान तो भर ही रहा था मैं अलग। तो भाई ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ना देखनी है कि क्या एक्चुअली में ये चीज़ें आपको फुलफिल करते नहीं करती। नो डाउट भाई, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग कार है 3XO। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो और आप ड्राइव एंथुसियास्ट हो ना, तो आंख बंद करके 3XO लेना वर्थ इट है। पर ऑन दी अदर साइड, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि जो आप पैसा बचाने में बिलीव करते हो, फैमिली गाय हो, और आप थोड़ी इस सोच में बिलीव रखते हो कि अगर मैं हर साल या 2-3 साल में लाख रुपए भी बचाता हूँ कार मेंटेनेंस पे, उसकी अगर मैं आगे कुछ FD कर लूँ या पैसा जोड़ लूँ, तो वो आप कंपाउंड कर सकते हो ईयर बाय ईयर, तो वो वाली सोच के बंदे हो तो ब्रेजा पे जाना समझदारी है। और एक चीज़ जो मेरे से टॉलरेट नहीं होती यार, क्योंकि जहाँ मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ ना, तो देखो TGDI तो बहुत अच्छा है, और जो TCM PFI है ना भाई, मैं वो शायद कार बिल्कुल नहीं लेता। उसको जब स्टार्ट करते हैं उसका गियर लीवर हिलता है, मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, गियर में वाइब्रेशन आती है, फर्स्ट और सेकंड जो गियर होता है। और मेरी प्रॉब्लम ये है भाई, मैं बहुत ड्राइव सेंसिटिव आदमी हूँ, मेरे को अपनी कार ऐसी पसंद है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप कार। मेरे को स्मूथनेस बहुत चाहिए कार में, क्योंकि इससे पहले मैं चलाता था फॉक्सवैगन, और उससे मेरा ऐसा माइंडसेट सेट हो चुका है कि कार तो स्मूथ ही होनी चाहिए, जब गियर शिफ्ट होते हैं बिल्कुल मक्खन होना चाहिए, ऊपर 1 या 2 उंगली से। अब वो चीज़ शायद मुझे ना नहीं मिल सकती, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइस बहुत है, मुझे कैबिन नॉइस नहीं चाहिए ज़्यादा। आप अभी खुद बताना, शहर में ड्राइव कर रहे हैं, इतना ट्रैफिक भी आ रहा है जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हालांकि देखो AC ऑन है अभी, अब अगर मैंने AC बंद करा, AC बंद करने के बाद अब आप देखो कि आवाज़ जो है, इंजन, कार चल रही है अभी अराउंड 70 पे, तो क्या नॉइस आ रही है आपको? तो ये थोड़े से फैक्टर है जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं ब्रेजा की तरफ भी। पर अगर आपको भाई इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, तो आंख बंद करके महिंद्रा 3XO खरीदी जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात नेक्सॉन की भाई, तो अब देखो नेक्सॉन वही चीज़ कर रही थी जो 3XO कर रही है, ज़्यादा फीचर के साथ ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर रही है। तो यार नेक्सॉन की थोड़ी सी ना डिमांड तो कम हुई है। अब आने वाले दिनों में जब सेल्स रिपोर्ट आएगी ना, तो वहाँ पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में कितनी सेल खाई नेक्सॉन की, क्योंकि नेक्सॉन का नंबर जितना नीचे गिरेगा ना, इनफैक्ट ब्रेजा का भी, तो उससे पता चलेगा कि भाई 3XO कितनी ऊपर जा रही है। 10,000 यूनिट तो बिकी गई है इसकी इस बार। अब देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। अब दोस्तों एक अगर अलग पहलू की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों कार्स की अपीयरेंस या रोड प्रेजेंस की बात करता हूँ, तो अब एक चीज़ तो मुझे बहुत सही लगती है यार, कि मुझे ना उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी मतलब सब्जेक्टिव सी लुक है, डिसयूनाइट टाइप है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उसकी लुक्स पसंद नहीं आती है, मतलब मुझे तो पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। बस ये है कि लोग खरीद रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, ये सच है, और कोई माने चाहे ना माने। अगर भाई ऐसे ही इन्होंने कार नॉर्मल निकाली होती, कम पैसों की नहीं होती, ज़्यादा फीचर्स नहीं होते ना, तब मैं देखता हूँ कि भाई इस कार को कौन ले रहा होता। पर अब ब्रेजा भाई हमें अपनी देखने में सही लगती है आगे पीछे से। इनफैक्ट भाई नेक्सॉन की लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सोनेट वेन्यू सारी सही लगती है। 3XO भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार लुक है, लेने लायक नहीं है, बट जैसा एक कंपटीशन है उसके हिसाब से एवरेज है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोल सकते कि भाई परफेक्ट है। और दूसरा क्या है ना दोस्तों, जैसे मैं शोरूम में जाता रहता हूँ, मैं उसको कवर करता रहता हूँ, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली उसकी, चलाई मैंने कार। अब रोड प्रेजेंस के मामले में ना, जैसे अगर मैंने क्यों ब्रेजा ली थी, ब्रेजा लगती है भाई बड़ी चलती हुई, SUV टाइप वाइब देती है। अगर इसके आप डायमेंशंस देखते हो, हाइट, विड्थ वगैरह, तो मतलब रोड प्रेजेंस काफ़ी सही है, लगता है कि एक बड़ी कार जा रही है। तो मुझे वो थोड़ी सी बात ना नज़र नहीं आई थी नेक्सॉन के टाइम पे, और इनफैक्ट 3XO के भी टाइम पे। तो ये थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं मुझे। अब ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, तो यहाँ पर मुझे खुशी मिलती है। हाँ, बट फीचर वाली बात है भाई, फीचर अच्छे आते हैं 3XO के अंदर, सेफ्टी अच्छी है थोड़ी सी, एक पॉइंट। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आप समझ रहे होंगे कि
मैं जो ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ अपना पर्सनल चॉइस से दे रहा हूँ। आप जब कार खरीदे तो अपनी फैसिलिटीज या फिर अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लें। एक चीज और दोस्तों जो मुझे नहीं पसंद यार, स्पेशली टर्बो के केस में, जब आप हिल्स पे लेकर जाते हो ना, तो मैं एक बार को आपको रेकमेंड करूंगा कि जो TJDI इंजन टर्बो का है ना, वो फिर भी बहुत अच्छा है और बहुत कारगर है हिल्स के हिसाब से। पर अगर आप कोई ऐसी कार लेते हो जिसमें महिंद्रा 3XO TCMPFI वाला इंजन हो गया, काइगर टर्बो हो गई 1 लीटर की, और मैग्नाइट टर्बो हो गई, तो इनके ना बहुत कांपती हैं ये कारें यार, इनके बिल्कुल प्राण से निकल जाते हैं। अब मुझे ऐसी कार्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भाई इतनी ओवर पावर कार नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसी कार चाहिए जो मेरी ट्रिप का स्वाद बांधे, बिल्कुल स्मूथ मक्खन कार चले। तो भाई ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू, और माइलेज तो भाई इसकी बहुत अच्छी है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शहर में आपको आराम से 14-15 दे देती है, और थोड़ा धीरे चलाओगे तो 16 भी आ जाएगी। हाईवे पे अगर आप अच्छे से चलाते हो तो कहीं नहीं गई 18-20 की माइलेज आप इस कार से निकाल सकते हो। पर अगर आप हिल्स पे जाओगे, हिल्स की ड्राइविंग की वीडियो मेरी अलग है, तो हिल्स पे आपको तकरीबन सारा मिलाकर शहर और हिल्स 15-16 की माइलेज ही निकल कर आएगी, क्योंकि हिल्स में थोड़ा सा और वो पेट्रोल लग जाता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे ये बिल्कुल बेस्ट पॉइंट्स थे कि मैं भाई क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ लास्ट में, तो ब्रेजा में देखो 6 एयरबैग्स तो नहीं आते, मेरा तो बेस मॉडल है और मुझे पता था कि इसके अंदर 2 एयरबैग्स ही आते हैं। बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार है, मुझे ठोक पीट कर मैंने देखा, मुझे सही लगी। थोड़ी मुझे कार्स की नॉलेज है तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी भाई उसकी वर्थ इट है कार की। तो मुझे अपनी ड्राइविंग में भी थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है, तो मैंने ये देख के ले ली। बाकी यार ऑब्वियसली 3XO में 6 एयरबैग्स हैं, मारुति को भी देने चाहिए 6 एयरबैग्स। अपने इंटीरियर्स पे काम करना चाहिए, डिस्क ब्रेक्स देने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी सी और VFM बने। और जिस दिन ये काम हो जाएंगे तो भाई लेट्स सी क्या होता है। आने वाले दिन बहुत एक्साइटिंग है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना दोस्तों, बातें करते रहेंगे। मिलते हैं किसी और दिन। आई होप ड्राइव के मजे आपने लिए होंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।